जी बच्चों, हमने देखा कि हमारे पास जब हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते थे इन दिस रिएक्शन, सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, वॉल्यूम के इंक्रीज करने से Kc की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। रिएक्शन हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं Kc की वैल्यू कम होती है क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, तो हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। बच्चों चलिए आपके लिए वर्किंग करते हैं कि आपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O4 जब हमारे पास डिकम्पोज होता है टू NO2 में, तो आपने ये बताना है कि इसमें प्रेशर के इंक्रीज करने से क्या होगा और वॉल्यूम के इंक्रीज करने से क्या होगा। बच्चों ये बातें इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ मोल्स को याद रखने के लिए। अगर एक बात है, अगर नंबर ऑफ मोल्स जो हैं रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के उनकी चेंज जीरो है, मीन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, तो हमारे रिएक्शन पे Kc का कोई इफेक्ट नहीं होगा प्रेशर या वॉल्यूम के चेंज करने से, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि जितना ज्यादा नंबर ऑफ, देखिए ना हम क्या कह रहे हैं, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ मोल ऑफ जो रिएक्टेंट है वो ज्यादा करीब होगी, उनकी रिएक्शन आपस में रिएक्ट करके वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, जब हम वहां पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, वहां पे वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे, जब वहां पे वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के ज्यादा है, वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं, मॉलिक्यूल को करीब कर रहे हैं, वो आपस में रिएक्ट करके बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे या नहीं। सेम ऐसे ही कंसेप्ट है बच्चों। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट अगर इक्वल है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, उसमें आप चाहेंगे जितना मर्जी प्रेशर इंक्रीज कर दें या वॉल्यूम इंक्रीज कर दें, उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। बच्चों इंडी टेस्ट में आता है कि हमारे पास अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें, प्रेशर अप्लाई करें, प्रेशर ग्रेटर करें, ज्यादा करें, प्रेशर ज्यादा कैसे करेंगे, बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल गैस। एक्सटर्नल गैस कौन सी, कोई नोबल गैस हम उसको अप्लाई करते हैं जिससे प्रेशर इंक्रीज होता है। जो प्रेशर इंक्रीज होगा, अगर हम नोबल गैस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, नोबल गैस को रिएक्ट नहीं करेगी, वो उसका प्रेशर तो जस्ट इंक्रीज करेगी, तो उसका Kc की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ये हमारे पास एमसीक्यू आया था इंटी टेस्ट में, ये बात याद रखनी है। और दूसरी बात ये कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दोनों की सेम है, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट सेम है, तो वहां पे भी प्रेशर या वॉल्यूम के चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा। बच्चों तीसरी लिमिटेशन ये कि ये जो कंसेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अप्लाई है, गैसेस के लिए, लिक्विड या सॉलिड में ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं है। उसके बाद बच्चों हमारे पास हमारा थर्ड फैक्टर है दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर जो है ये पार्ट ऑफ रिएक्शन है। अगर टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज करने से Kc की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है, बाकी जितने भी फैक्टर हैं, टेम्परेचर है, वो कंसंट्रेशन है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, इनकी इंक्रीज या डिक्रीज करने से Kc की वैल्यू में कोई फर्क नहीं होता। Kc 5 है तो 5 ही रहनी है उस टेम्परेचर में। अगर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, Kc की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करती है उस रिएक्शन के, ये बात बच्चों याद रखनी है। उसके बाद अगर हमारे पास Kc की वैल्यू जो है टेम्परेचर पे बहुत इफेक्ट करती है, एक मखसूस टेम्परेचर पे, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे Kc की वैल्यू स्पेसिफिक होती है, टेम्परेचर के चेंज करने से Kc की वैल्यू चेंज होती है। वजह क्या है बच्चों, हीट जो है, हीट क्वांटिटी, टेम्परेचर जो फैक्टर है, ये हमारे पास उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम सिस्टम का पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है, उसके इंक्रीज या डिक्रीज करने से इक्विलिब्रियम पार्ट भी डिक्रीज होता है। इसी वजह से Kc की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो जो हमारे पास जो रिएक्शन है वो थर्मोडायनामिकली में तो दो टाइप के हैं, एक वो रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक के होते हैं या हमारे पास रिएक्शन एंडोथर्मिक के होते हैं। दो टाइप है, या हमारा रिएक्शन एक्सो होगा या हमारा रिएक्शन एंडोथर्मिक। बच्चों अगर हम देखें एक्सोथर्मिक को हम अलग-अलग स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्सोथर्मिक के पैरामीटर या उनके कंसेप्ट्स होंगे वो और होंगे और एंडोथर्मिक के होंगे। कुछ एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होते हैं जिनके दौरान जो हीट होती है वो खारिज होती है। अगर किसी सिस्टम में हीट खारिज होती है तो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो डेफिनेटली अमाउंट ऑफ हीट, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट की वजह से इंक्रीज कर जाती है।
जैसा कि हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन है, अमोनिया की फॉर्मेशन में -92.46 किलोजूल पर मोल एनर्जी खारिज होती है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अगर आप उसके टेम्परेचर को हीट दे रहे हैं, आप फर्दर उसकी हीट को क्या करें, हीट को इंक्रीज करें, तो सिस्टम भी हीट दे रहा है, आप भी हीट सिस्टम को दें, तो उससे क्या होगा, उसकी वजह से उस सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मीन वो हीट खारिज करना चाह रहा है, आप उसमें हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जिनमें हीट खारिज होती है, टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर की कमी के साथ, टेम्परेचर को कम करने के साथ उस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम होता है बच्चों वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाता है। मीन अब आप देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर के इंक्रीज करने से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, टेम्परेचर के कम होने से रिवर्स डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर कोई भी आपको एग्जांपल आ जाती है, ये रिएक्शन आ जाता है ये, तो आपने साइन को देखना है, साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो उसका मतलब सिस्टम को हीट देनी पड़ रही है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर वो नेगेटिव साइन है उसका मतलब हीट सिस्टम से मिल रही है, वो एक्सोथर्मिक है। तो उसमें आप एक्सटर्नली टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, तो बताएंगे रिएक्शन फॉरवर्ड होगा रिवर्स होगा। तो आपने ये बातें याद रखनी है, ये आपको एमसीक्यूज में आएंगे, ये आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में आएंगे साइंस को प्रोवाइड करने का, तो आपने याद रखना है। तो ये टेम्परेचर के डिक्रीज करने से बैकवर्ड डायरेक्शन में, टेम्परेचर के डिक्रीज करने से वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जो इसी के साथ अगर हम एंडोथर्मिक को देखें, एंडोथर्मिक कौन से रिएक्शन होते हैं, जिनको टेम्परेचर चाहिए होता है, अमाउंट ऑफ हीट जो होती है वो चाहिए होती है रिएक्शन को कंप्लीशन करने के लिए। फॉर एग्जांपल पोटेशियम हाइड्राइड सॉलिड फॉर्म में है, हम उसको मेल्ट करना चाहते हैं, पानी में ऐड करते हैं तो उसको मेल्ट करते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उससे क्या होगा, उसमें जो हीट है वो चाहिए होती है उसकी सोलबिलिटी के लिए, पानी में सोलबल करने के लिए, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों उसके लिए हीट चाहिए। जब आप हीट देते हैं तो हमारे पास वो और ज़्यादा पानी में सोलबल होती है, तो उसका मतलब वो हमारे पास टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो उसमें टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ, तो उसको टेम्परेचर चाहिए, आप दे रहे हैं तो रिएक्शन हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। अगर वो हीट खारिज कर रहा है तो उसको देने तो वो रिवर्स हो रहा है, उसे चाहिए आप दे रहे हैं तो हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, और ज्यादा लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अगर हमारे पास उसके टेम्परेचर को और कम कर दें, सिस्टम पहले -5 सेल्सियस ग्रेड था, हम -10 कर दें, तो क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, कुछ वो कम हो जाएगी। वो इधर से वो जितना सॉल्युबल हुआ वो दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। तो उससे हमारे पास क्या होगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन मूव होगा। कुछ सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने 9th में पढ़ी हुई है सॉल्युबिलिटी, फैक्टर ऑफ टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी। हमने पढ़े थे 3 फैक्टर पढ़े थे, एक वो जिनको पानी में सोलबल करने से अमाउंट ऑफ हीट खारिज होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिथियम क्लोराइड है, सॉरी लिथियम क्लोराइड है, उसके लिए जो हमारे पास हीट होती है ये हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ है, ये हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ है, ये हमारे पास पॉजिटिव साइन के साथ है। लिथियम आयोडाइड, लिथियम क्लोराइड को पानी में हल करें तो पानी वार्म अप हो जाता है, हीट खारिज होती है। अब वो हीट खारिज होती है, इसमें क्या करें, टेम्परेचर को इंक्रीज करें, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करने से क्या होगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। या अगर आप पोटेशियम हाइड्राइड को पढ़ रहे हैं, इसको देखें, इसमें टेम्परेचर की डिक्रीज करने से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर की डिक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। एक हमने ऐसा केस भी देखा था जिसमें कोई इफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर का, बिकॉज वहां पे हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन की फॉर्मेशन में जो हीट होती है ना वो खारिज होती है ना जल्दी होती है। सोडियम क्लोराइड पानी में नमक जितना मर्जी ऐड करें, टेम्परेचर कम होगा ना ज्यादा होगा, वहां पे आप टेम्परेचर को चाहे इंक्रीज कर लें चाहे डिक्रीज कर लें, कोई इफेक्ट नहीं सॉल्युबिलिटी, ये बात याद रखनी है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट होता क्या है, कैटलिस्ट एक्सटर्नल एजेंट हम रिएक्शन में ऐड करते हैं जिससे रिएक्शन का रेट जो है, मीन रेट का मतलब रिएक्शन वो कितने टाइम में रहा वो इंक्रीज या डिक्रीज। बच्चों अब देखें कि हमारे पास A + B का कोई रिएक्शन है जिसको वो C में कन्वर्ट होता है, अगर हम कोई एक्सटर्नल कैटलिस्ट या ऐड ना करें तो वो रिएक्शन को 2 दिन में मुकम्मल होता है।
अगर हम कोई कैटालिस्ट जिसको हम सी कह रहे हैं या एच कह रहे हैं, एच कह रहे हैं, एच कह रहे हैं, वो ऐड करते हैं, वो रिएक्शन हमारे पास 2 घंटे में हो जाता है। ये क्यों होता है? कुछ कैटालिस्ट क्या करने से होता है? कैटालिस्ट वो एजेंट है जो सिस्टम या रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं, वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं। रिएक्शन का रेट बढ़ता है, रेट का मतलब क्या है? कितने टाइम में वो रिएक्शन पूर्ण हो रहा है उसको बढ़ते हैं। कुछ कैटालिस्ट हमारे पास ये सिस्टम की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कैटालिस्ट के बगैर हमें 50 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए रिएक्शन को करवाने के लिए, कैटालिस्ट के साथ वो 25 या 20 या 15 जो भी उसकी होगी पैरामीटर वो रख देगा। ठीक है बच्चों। और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, कैटालिस्ट का केसी की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं है। केसी की वैल्यू ले इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, कैटालिस्ट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखनी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है